अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लामाबाद से उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर आफियत से होंगे। आज 8 नवंबर हो गई है 2023, जो आज बुध का दिन है। ये हम बात करेंगे डॉलर और गोल्ड के चार्ट के बारे में। कबल इसके कि हम चार्ट की तरफ चलें, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या बेल आइकन प्रेस करें। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये है कि एक बार प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ लें मेहरबानी फरमा कर, और एक बार इस्तग़फ़ार कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से ये करेंगे कि मुझे बोलने में आसानी कर देंगे, आपको समझने में आसानी कर देंगे। ये आपके सामने जो चार्ट है, ये डॉलर का चार्ट है। ये देखिए, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। कल भी आपको ये H1 के अंदर इस टाइम फ्रेम में कल भी आपको बना के भेजा था, और कल आपको बताया था नीचे ये जो ब्लैक लाइन है 105 ये वाली, कि इसको तोड़ के यहाँ से उठी थी मार्केट। तो यहाँ पे बताया था कि यहाँ से उठे मार्केट और ये ऊपर जो ब्लैक लाइन है इसको तोड़ के नीचे आ सकती है 104 की तरफ, या ऊपर जाएगी या नीचे। तो ये देखिए, ये इसने क्या किया कि यहाँ से जिग जैग करता रहा थोड़ी देर के लिए, 5-4 घंटे, और फिर आखिर जो है इसने तोड़ा उसको, और तोड़ के चला गया ऊपर। अब इसको जाना किधर है? ऊपर की तरफ 105.65। ये देखिए, यहाँ पे कल जिग जैग जिग जैग जिग जैग मैंने कहा था या तो नीचे मारेगा या ऊपर, तो ये ऊपर गया। अब ऊपर से फिर ये करेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आधे तक वापस आया है। इसको यहाँ आके सपोर्ट मारनी चाहिए। ये यहाँ से आके देखिए, यहाँ से फिर दोबारा उठ रहा है, तो ये दोबारा जा रहा है किधर? अगला जो इसकी मंजिल है 106.65। और ये याद रखिए कि जो ब्लैक लाइनें मैंने लगाई है ना, ये सारी ये इसके रेसिस्टेंस हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है ये मंथ की हैं, ठीक है ना जी। तो कल इसने देखिए ना नीचे वाली, इसको ये देखें, इसको कल उसने तोड़ा ऐसे, और ये थी मंथ की, तो गोल्ड आपका नीचे गिरा। और दूसरी सिनेरियो ये हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से डॉलर नीचे आके दूसरे इधर से ऊपर चला जाए टुवर्ड्स टू 106.65। ठीक है जी, ये दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है 106.65। अगर इसको तोड़ता है तो फिर देन वी कैन सी कि जी गोल्ड अपवर्ड किधर जाता है। अच्छा, ये एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इसको तोड़े, ये जिग जैग करे, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फॉर्म में रहे यहाँ पे। ये देखिए, ऐसे जिग जैग करते करते फिर मार्केट नीचे आए और फिर थोड़ा यहाँ जिग जैग करे। ये देखिए, यहाँ जिग जैग करके फिर सीधी मार्केट नीचे आया टुवर्ड्स टू 104.20। ठीक है, आज याद रखिएगा शाम के टाइम पावल साहब की स्पीच भी है, और स्पीच के दौरान जो है वो मार्केट ये 104.21, स्पीच के दौरान मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। इसलिए शाम के टाइम जो है मोहतात रहिएगा कि डॉलर का अप डाउन उस वक्त होगा। लेट्स मूव ओवर टू गोल्ड, देखते हैं गोल्ड क्या कहता है जी। ये गोल्ड का चार्ट है जी। गोल्ड में हमें काफ़ी चीज़ों को आज देखना होगा कि गोल्ड क्या कुछ कर सकता है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली आपको समझाऊँ कि इसके क्या क्या पहलू हैं। ठीक है जी, फिबोनाची लेवल के हिसाब से, इसका नीचे जो गैप फिलिंग है उस गैप के हवाले से। ठीक है जी, काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन पे आज देखेंगे हम लोग कि क्या कुछ हो सकता है गोल्ड के अंदर, और क्या कुछ करेक्शंस के चांसेस हैं, अप या डाउन, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो छिड़ी हुई है, जिसके अंदर बाकी ममालिक जो है वो इंटर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो कुछ भी हो सकता है। घड़ाम करके गोल्ड एकदम 100 पिप 1 घंटे के अंदर डाउन आ सकता है। ये याद रखिए, अगर जंग बंदी का ऐलान होता है तो ये H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना जी। जंग बंदी का ऐलान हो जाए इंशाल्लाह तो ये भी मुमकिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 20-30-40 पिप के बाद फिर दोबारा उठ जाए। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये H1 के टाइम फ्रेम के अंदर जो है, ये जो एरिया है ना, इसने मार्केट ने इस एरिया को बड़ी रिस्पेक्ट दी है। 1991 से लेकर 1976 तक का एरिया है ये, ठीक है ना जी। 1991 और 19765 एरिया जो है ये इसका एरिया था, यहाँ लिख भी देते हैं। तो मैं आपको साथ साथ ये बता भी रहा हूँ कि जी ये जो इंटरनेशनल जो सूरत हाल है ना जी, उसके तहत मार्केट का गिरने के अचानक चांसेस, और दूसरी बात उठने के भी अचानक चांसेस। ये देखिए 1976-75 का एरिया है, ठीक है जी। उठने के अचानक चांसेस इस तरह से हैं कि कोई मज़ीद किसी तीसरे मुल्क ने अगर बीच में कूद गया कि जी हम इसमें सपोर्ट करेंगे और ये इस तरह करेंगे, तो फिर मार्केट एकदम बूम मारती है ऊपर। अच्छा, ये देखिए, ये एरिया यहाँ से मार्केट पहले ऊपर गई कंसोलिडेशन एरिया से, थोड़ा एकदम ऊपर गई, ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आई। अब यहाँ से ये करेक्शन में है मार्केट, ठीक है कि नहीं। ये एरिया इसका देखिए, ये इसको तोड़ के नीचे चली गई है मार्केट। अब ये एरिया जो है 1975-76, ये करेक्शन का एरिया है इसका। अब इसको क्या चाहिए कि यहाँ से
अगर नीचे आती है 75-76 तक जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो अभी है, 1975-76 तक जाए और यह यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ जाए, तो जो नीचे का एरिया होगा वो आपका एरिया होगा 1960, 65, 45, 55, 58, 52, 45, 48, ये एरिया हैं इसके। ठीक है, इनको आपको जहन में रखना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ पहलू हैं इसके कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, और ये मैंने आपको बताया जिस तरह से। ये देखिए, एक मिनट, ये आप ये देखें, ये एरिया, ये यहाँ से ये आई नीचे, ये फिर करेक्शन की इसने यहाँ से ऊपर किधर, ये देख लीजिए, ऊपर हो सकता है ये 75 तक करेक्शन करके जाए, लेकिन 75 से फिर नीचे आए, यहाँ डबल बॉटम बनाए इसके लेवल का। ठीक है ना, ये जहाँ से मार्केट उठी है करेक्शन के लिए उठी है, हो सकता है ये 1900 देखिए 58, 60, 52, 50, 45, 48 इस इलाके तक आए, और यहाँ से क्या करे कि डबल बॉटम बनाए मार्केट। डबल बॉटम बनाने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से उठ जाए 58, 54, 52, ये जो एरिया है ना जी, ये अगर यहाँ से आके मार्केट उठती है, ये इस एरिया, ये देखिए, ये उसके ऊपर जो एरिया, ये यहाँ पे आके लेवल करती है मार्केट, तो फिर ये वाला एरिया, ये वाला, ये तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर भाग सकती है मार्केट, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ऊपर भी भाग सकती है। ये दोनों चीज़ें हैं, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन बनती है यहाँ पे, ये वाला, ये जो एरिया है इसका, यहाँ फिर मतलब जिग जैग करते हुए जाएगी इस तरह से। ये देखें आप, मार्केट हमेशा चलती जिग जैग करते हुए, और इसका जो पहलू है वो ये भी हो सकता है। तो ये उस सूरत में हो सकता है जब मैंने आपको बताया कि अगर कोई अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए। नाउ द थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है जी इसका, 1900 ये 68-67 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो 75-76 है। फिर देन मार्केट अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन नहीं बनाती तो तोड़ के नीचे आएगी, ये एरो मैंने जो लगा के आपको दिखाया। और ये एरिया वही है 1945 वाला, 1940-45 इस एरिया में मार्केट दोबारा आ सकती है। ठीक है ना जी, तो ये क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, ये थी वो सूरत हाल इस गोल्ड के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे फिबोनाची के हवाले से भी। एक और चीज़ चेक करेंगे कि अगर मार्केट गैप को फिल करती है तो फिर किस तरफ जा सकती है। ठीक है कि नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी हम देखेंगे। तो ये, लेकिन ये एरिया है ना, ये देखिए, ये एरिया देख रहे हैं आप, ये H1 में खुला हुआ है। ये कितने घंटों से मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। जब मार्केट किसी एक पॉइंट पे रुकती है 10-15 घंटों से, ये देख रहे हैं, ये चेक गिनती करें, 1 2 3 4 5, ये 12-15 कैंडल्स हैं। उसके बाद मार्केट किसी तरफ तोड़ती है, या अप या डाउन। ठीक है जी, हमें वेट करना पड़ेगा। और आज स्पीच है, स्पीच के दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है पावल साहब की। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, इस पे आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ यहाँ पे। ये डेली का मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, आपको याद होगा कि मार्केट ने गैप मारा था 1834 से 45-42 के एरिया के अंदर। तो यहाँ पे अब मार्केट क्या कर रही है, ये डेली का चार्ट खुला हुआ है, ये देखिए, मार्केट ने अब गिरना शुरू कर दिया है। ये भी देखिए, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। ये सारे पहलू को आपको जहन में रखना होगा कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये मार्केट है, मार्केट अपनी मर्ज़ी करती है। ये देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन मिली है मार्केट को, ये डेली की है। मार्केट ऊपर गई, गैप इधर नीचे बना के गैप ऊपर गई मार्केट, और इस एरिया से जाके इसने, ये देखिए, पहली कैंडल ये बनाई इसने, ये रेड एक, ये डेली की कैंडल्स हैं, ये 2, ये तीसरी, फिर करेक्शन की 2 ग्रीन को छोड़ दीजिए, फिर ये चौथी नीचे, ये 5वीं नीचे, और आज ये छठी है जी, ये छठी इन प्रोग्रेस है। मार्केट इस तरह से बिल्कुल, ये देखिए, ये नीचे आ रही है, और इट कैन बी पॉसिबल जी, ये भी एक मुमकिनात में से हो सकता है। ये जो एरिया गैप फिल करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाए, ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं जी, 1832-34 से लेकर 1840-45 तक का एरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या हो सकता है, देखिएगा, मार्केट अगर नीचे आती है ना, नीचे आने के बाद गैप फिल करने के बाद, क्या गैप फिल करने अगर आती है तो फिर क्या होता है वो भी बता रहा हूँ ना आपको। ये देखिए, अगर इस 1834 और 44 को फिल करने नीचे आती है तो फिर एकदम से इसने बूम मार रहे हैं, और ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मार्केट को बूम टुवर्ड्स टू 2100-2200 की तरफ बूम करना इसका। ये देखें, ये पीछे ये हाई देख रहे, इसको तोड़ना फिर इजी हो जाएगा, और ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा अगर आपकी मार्केट 1834, 35, 40 के इलाके में आके इस गैप को
फिल कर जाए तो ये किसके लिए बेहतर होगा, टुवर्ड्स टू 2100 जाने के लिए गोल्ड का। और फाइनली क्या होगा जी, ये फीबो लेवल्स, ये देखिए डेली के फीबो लेवल्स हैं इसके, ठीक है जी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको मैंने पीछे बताया ना कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। ये H4 मैंने खोला हुआ डेली में लगा के, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए ये H4 का एरिया है। अच्छा, अब इसमें देखिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट एरिया 1900, ये देख रहे हैं ना आप, 1967.46, जो इसकी करेक्शन बनती थी 50%। मार्केट 1967 1967.73 के एरिया में है। 67, ये देखिए 1967.46, जब तक इसको मार्केट करेक्ट नहीं करती, करेक्शन नहीं लेती, यहाँ से इसको तोड़ेगी तो फिर इसकी रिट्रेसमेंट बनती है 61.8, इसकी रेशो बनती है, और ये बनती है 1964.91, यानी कि 1965 के एरिया में। अच्छा जी, उससे इसको तोड़ेगी जब मार्केट, तो देन अगली बात कौन सी है, बिल्कुल तवज्जो से बात सुन लें, वो ये है कि अगर 1900, ये ब्रेक इन है ना 1978.27, 1975, 76, 77, 78 से ऊपर अगर मार्केट 1 घंटा बैठ जाती है तो इसकी फीबो की रिट्रेसमेंट चेंज होकर अप की तरफ चली जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी इसकी रिट्रेसमेंट, ठीक है जी। ये तवज्जो से बात सुन लें, 1900 कितना 1978 से ऊपर, 76 से ऊपर 1 घंटा अगर मार्केट बैठ जाती है, तो अगर नहीं जाती तो फिर इससे नीचे अगर करेक्शन करने 1965 की तरफ जाती है, तो फिर अगला इसका पॉइंट होगा रुकने के लिए 1956 57, ये देख रहे हैं 1956.65, देन उसका एरिया होगा 1943.29, ठीक है जी। फिर उसका दूसरा एरिया होगा 1921.26, और ये 261.8% इसकी जो फीबो रिट्रेसमेंट हो जाएगी। तो ये थी एक तफसील जो आपको मैंने बता दी है गोल्ड के बारे में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तमाम अहबाब को नुकसान से बचाएं, और रब्बुल आलमीन तमाम भाइयों को दुनिया आखिरत में कामयाब करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मैंने पहले भी आपको बताया, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ साथी कहते हैं जी कि जब वीडियो बनाते हैं तो आप हमें वीडियो बना के भेजा करें, हमारे लिए समझने में आसानी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको मिले, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआओं को तारीफ, आपका भाई हसीब अब्बासी, इस्लामाबाद।